सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अब तक 1604 केस मिले हैं। अब तक 206 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। 24 की मौत हुई है, जिसमें से आगरा में सबसे ज्यादा 342 केस सामने आए हैं। सेफ जोन में रहे प्रयागराज में कोरोना वायरस के एक साथ 3 केस सामने आए हैं। इससे पहले यहां इंडोनेशिया का एक जमाती पॉजिटिव पाया गया था, जो अब ठीक हो चुका था। प्रशासन ने संक्रमितों के घर के आसपास 1 किलोमीटर को सील करते हुए सैनिटाइजेशन व अन्य प्रक्रिया शुरू की है। वहीं राजधानी लखनऊ में अयोध्या हाईवे पर स्थित चंदन अस्पताल में डायलिसिस कराने पहुंचे 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील नहीं किया है। वाराणसी जिले में कोरोना वायरस के 7 नए पॉजिटिव केस आए हैं। इनमें से 6 लोग मदनपुरा हॉट स्पॉट के हैं। ये दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे एक जमाती के संपर्क में आए थे, जबकि 7वां मरीज मरौली का है। अब तक यहां 26 टेस्ट पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि 8 स्वस्थ हुए हैं। 1 की मौत भी हुई है। पूर्व के 6 हॉट स्पॉट के साथ अब एक और 7वां हॉट स्पॉट मरौली बनाया जा रहा है। प्रदेश के 3 धार्मिक शहर मथुरा, काशी और अयोध्या लॉकडाउन की वजह से सूने पड़े हैं। इन शहरों में हर रोज करीब 2 लाख श्रद्धालु आते थे। लॉकडाउन के इस दौर में जब लोगों के घरों से बाहर निकलने की मनाही है और मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं, ऐसे में पूजा अर्चना की व्यवस्था हाईटेक हो गई है। मथुरा में हरिकथा ऑनलाइन हो रही है, तो वहीं वाराणसी की गंगा आरती देखने के लिए लोग व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए श्रद्धालु आरती और भोग जैसे अनुष्ठानों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश के 18 जिलों में वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों को जाने का निर्देश मिलने के बाद संबंधित अधिकारी आज ही अपने अपने जनपद को रवाना हो गए। प्रदेश के जिन जिलों में कोविड-19 के 20 या उससे अधिक मामले सामने आए हैं, इन अधिकारियों को वहीं भेजा जा रहा है। गाजियाबाद में लॉकडाउन को और सख्ती से लागू करने को लेकर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने फल, सब्जी, ग्रोसरी और किराना की दुकानों के समय में परिवर्तन किया है। उन्होंने राशन की दुकानों को खोलने की समय सीमा तय की है। जिले में अब दोपहर 2 बजे तक ही सब्जी मंडी और फल की दुकान खुलेगी। किराना की दुकान शाम 4 बजे तक ही खुलेगी। उसके बाद सभी दुकानें बंद रहेंगी। मेरठ जिले में जानी थाना क्षेत्र के गांव भूपगढ़ी में सुबह खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी पिता पुत्र द्वारा एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश में पुलिस जुटी है। ताज नगरी आगरा में अब तक 343 कोरोना केस मिल चुके हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। इसका उदाहरण आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 8 में एक पार्क में देखने को मिला। पार्क में 10, 50 व 100 के नोट पड़े थे, लेकिन किसी ने उन रुपयों को उठाने की हिम्मत नहीं की। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस रुपए को साथ ले गई और मामले की छानबीन कर रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोफेसर खुद भी जमात में शामिल हुए थे। उनके खिलाफ प्रयागराज के शिवकुटी पुलिस ने महामारी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उन्हें जेल भी भेज दिया था। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियां भी उनका ब्यौरा जुटा रही हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों को राज्य सरकार वापस लाएगी। कोविड-19 की टीम 11 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तृत कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। तय हुआ है कि मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा। स्क्रीनिंग व टेस्टिंग के बाद उन्हें बस से जिलों में भेजा जाएगा। जिस जिले में ये श्रमिक जाएंगे, वहां भी 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा।
मुजफ्फरपुर जिले के बसड़ा बिजली घर पर तैनात कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कर्मचारी ड्यूटी करने के बाद अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे दो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस ने कर्मचारी को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और न ही कोई आरोपी अभी पुलिस के हाथ लगा है। झांसी जिले में कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी कर रहे दो लेखपालों की दरोगा ने पिटाई कर दी। यह घटना मोठ थाना क्षेत्र की है। पिटाई से एक लेखपाल बुरी तरह जख्मी और लहूलुहान हो गया है। दोनों लेखपाल ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण की ड्यूटी में लगाए गए थे। सीओ अभिषेक राहुल ने कहा कि घटना के संबंध में दरोगा के खिलाफ शिकायत मिली है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मस्जिद में नमाज पढ़ने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान नमाजियों ने सिपाही पर हमला बोल दिया। सिपाही ने इस मामले में 31 नमाजियों पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। योगी सरकार ने देसी विदेशी शराब और बियर के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना के चलते बंद शराब की दुकानें लॉकडाउन समाप्त होते ही खुलेंगी। मौजूदा लाइसेंस धारियों को लॉकडाउन की समाप्ति से 7 दिन में ही शराब का शेष स्टॉक बेचने की अनुमति रहेगी। योगी सरकार ने यह कदम लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही पिछले माह अचानक शराब की दुकानें बंद किए जाने से फुटकर व थोक लाइसेंसियों को होने वाली तमाम दिक्कतों को देखते हुए उठाया है, क्योंकि शेष स्टॉक को बेचने के लिए मौजूदा लाइसेंसी को सप्ताह भर की ही मोहलत दी जा रही है। इसलिए माना जा रहा है कि लाइसेंसी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक खत्म करने के लिए शराब व बियर के दाम घटाकर बेच सकता है, क्योंकि उसके बाद बचा स्टॉक नष्ट कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के चलते ग्रेटर नोएडा में फंसा है दिल्ली में रहने वाला एक परिवार। आपको बता दें कि दरअसल एक परिवार के 13 लोग लॉकडाउन से पहले शादी समारोह में ग्रेटर नोएडा आए और वहीं फंस गए। रात में ये सभी एक कार से चुपचाप दिल्ली के लिए निकल पड़े, लेकिन 100 किलोमीटर आगे पुलिस ने इनको पकड़ लिया और वापस वहीं भेज दिया जहां से यह दिल्ली के लिए निकले थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना महामारी एवं देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश के जिला न्यायालयों, कमर्शियल कोर्टों एवं अपने क्षेत्राधिकार वाले अधिकरणों को बंद करने का आदेश 3 मई तक बढ़ा दिया है। शामली जिले के जलालाबाद कस्बे में लॉकडाउन के मानदंडों का उल्लंघन कर पंचायत बुलाई गई। विवाह से जुड़े किसी विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई इस सामुदायिक पंचायत में जमा होने वाले 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। कांग्रेस ने योगी सरकार से लॉकडाउन की वजह से अपनी रोजी रोटी गंवा बैठे लोगों की सुविधा के लिए व्यावसायिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रोजेदारों को रमजान की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि कोरोना के प्रकोप के कारण रमजान की इबादतें घर में ही रहकर करें, ताकि आप व आपके पड़ोसी दोनों ही इस वायरस से महफूज रहें। मायावती ने अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा, वैसे तो नमाज, इफ्तार, तरावीह आदि साथ मिलजुल कर करने का अमल है, लेकिन कोरोना प्रकोप का तकाजा है कि ये इबादतें घर में ही रहकर की जाए व लॉकडाउन नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।